हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन जब अधिक मास में परमा एकादशी का शुभ अवसर आता है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये दुर्लभ और अत्यंत फलदायी एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर लेकर आती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे पुण्य, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को परमा अथवा परम एकादशी कहा जाता है। परमा का अर्थ है सर्वोत्तम, श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी। इसी कारण यह एकादशी अन्य एकादशियों की अपेक्षा विशेष फल देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पावन तिथि पर किया गया जप, तप, दान, व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण अनेक जन्मों के पापों का नाश करने वाला माना जाता है। जो साधक पूरे अधिक मास में नियमों का पालन नहीं कर पाए हों, उनके लिए भी यह एकादशी विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस दिन से लेकर अमावस्या तक आने वाले 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजा, दीपदान, जप और दान करने से अधिक मास का पूर्ण पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अनेक श्रद्धालु परमा एकादशी से पंचरात्रि व्रत का आरंभ करते हैं और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं कि इस वर्ष परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, हरिवासर का समय क्या रहेगा और पारण कब किया जाएगा। इस बार परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 11 जून गुरुवार को रात्रि 12:59 से होगा और उसी दिन रात्रि 10:36 पर इसका समापन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि इस वर्ष एकादशी का व्रत केवल 11 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:44 पर और सूर्यास्त सायं 7:08 पर होगा। भगवान विष्णु की पूजा के लिए प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा, जबकि सायंकालीन पूजा का शुभ समय शाम 7:18 से 8:19 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्यों से बचना उचित माना जाता है। इस दिन पंचक का प्रभाव भी रहेगा तथा सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो धार्मिक कार्यों और भगवान की आराधना के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। शिववास भी इस दिन रात्रि 10:36 तक कैलाश पर रहेगा। एकादशी तिथि समाप्त होते ही द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार को रात्रि 10:37 से प्रारंभ होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी आरंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि अगले दिन 12 जून शुक्रवार को सायं 7:36 तक रहेगी। शास्त्रों में हरिवासर का विशेष महत्व बताया गया है और इसी कारण व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब आगे जानेंगे द्वादशी के दिन पारण का शुभ समय क्या रहेगा और पंचरात्रि व्रत का महत्व किस प्रकार भक्तों को भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा का पात्र बनाता है। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। इस दिन राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समापन 12 जून शुक्रवार को प्रातः 4:45 पर होगा। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण किया जा सकेगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:23 से 8:10 तक रहेगा। इसलिए जो भी श्रद्धालु परमा एकादशी का व्रत रखें, उन्हें इसी निर्धारित समय के भीतर विधिपूर्वक पारण करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करके मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लिया जाता है। इसके पश्चात एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, मंत्र जाप, भजन, कीर्तन और व्रत कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना जाता है। द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण, साधु अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र,
दक्षिणा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत का पालन करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। परमा एकादशी का महत्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी दिन से पंचरात्रि व्रत का आरंभ भी किया जाता है। एकादशी से लेकर अमावस्या तक के ये 5 दिन अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माने गए हैं। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान श्री नारायण ने सभी प्राणियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने और दिव्य ज्ञान की स्थापना के लिए 5 रात्रियों तक विशेष अनुष्ठान किया था। तभी से पंचरात्रि व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। इन 5 दिनों में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु के विभिन्न दिव्य स्वरूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा करने का विधान बताया गया है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीहरि मंत्रों और भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भक्त इन 5 दिनों तक कठोर उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ पंचरात्रि व्रत करता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा होती है और उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। इन पावन दिनों में किया गया प्रत्येक सत्कर्म अनेक गुना फल प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए भक्तजन इन दिनों को भगवान की भक्ति, सेवा और साधना में समर्पित करने का प्रयास करते हैं। आगे जानेंगे पंचरात्रि व्रत के दौरान कौन कौन से पुण्य कार्य विशेष फलदायी माने गए हैं और अधिक मास की अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है। परमा एकादशी से प्रारंभ होने वाले इन 5 पवित्र दिनों में भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। जो श्रद्धालु कठोर उपवास करने में समर्थ नहीं है, वे फलाहार के साथ भी पंचरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि मन को भगवान की भक्ति में लगाना और अपने आचरण को पवित्र बनाना है। इसलिए इन दिनों क्रोध, अहंकार, निंदा और असत्य वचन से दूर रहकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रातः और सायंकाल दीप प्रज्वलित करके श्रीहरि की आरती करना, तुलसी पूजन करना तथा विष्णु मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इन दिनों गौ सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। गायों को हरा चारा खिलाना, उन्हें जल पिलाना और उनकी सेवा करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। इसके साथ ही असहाय, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना भी महान पुण्य प्रदान करता है। मान्यता है कि अधिक मास में किया गया दान साधारण दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल देता है। मंदिरों में फल, अन्न, दीपक और पूजा सामग्री का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त इन 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। धीरे धीरे पापों का क्षय होता है और भगवान की कृपा से मन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल का संचार होता है। पंचरात्रि व्रत का समापन अमावस्या तिथि पर किया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, दान और भगवान विष्णु के स्मरण के साथ व्रतों का उद्यापन किया जाता है। अधिक मास की अमावस्या स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसी दिन इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का समापन भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस मास को अपना स्वरूप प्रदान किया है, इसलिए इस पूरे महीने में किए गए जप, तप, व्रत, दान और भक्ति का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास में धार्मिक कार्य करता है, उसके जीवन में शुभता का आगमन होता है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पावन समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए।